अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? ओके। टेंसेस का आज लास्ट लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट 3 टेंसेस थे, कल मैंने एक कंप्लीट किया और फिर बाकी मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्पीडीली करवा दिया। लेकिन क्योंकि स्पीडी जाना मुझे तो समझ आ सकता है कि मैंने इनको क्या समझा दिया, लेकिन बात यह है कि आप अभी छोटे हो, मेरी हाइट पे ना जाना। तो जो आप छोटे हो, आपको चीज़ें बेसिक से लेके चलानी है। तो मैं वो अब एक एक टेंस में आज जाऊंगी और उसके बाद आपकी वर्कशीट आपको डिस्प्ले होगी, और फिर कल से हम अपनी बुक की तरफ मूव करेंगे और फिर उस बुक के चैप्टर वाइज हम आगे फ्लो में लाएंगे अपने लेक्चर्स को। ओके जी, अब क्या है, आपका पहला था प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नाम इसलिए लिख रही हूं क्योंकि फिर वो फ्लो नहीं बनता। अदरवाइज कल ही हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया था, तो मैं इसको नहीं करवा रही, सिर्फ इसके वो पॉइंट्स लिख रही हूं। जैसे इसके अंदर क्या था, फ्लो क्या था, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह है क्या आएगा, वो था हैज हैव। हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, हमेशा वो होती है थर्ड, लेकिन हमारे पास टेंस है कंटिन्यूअस, हमने ली थी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको इसके चाहिए थर्ड फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर प्रेजेंट टेंस में आया तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स थे इज आर एम। पर हमने तो यस, गुड गुड, वेरी गुड, हैज हैव बीन, गुड, पूरा आंसर दिया नोमान। शवाना आपने भी पूरा आंसर दिया है, मुझे पता है ये कल टेस्ट ये हमने कर लिया था। और अगर कोई स्टूडेंट पूरा आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है, नहीं मैंने समझाया ही अच्छा लगता है, तो सारे आंसर आ रहे हैं, या फिर पहले से भी आ सकते हो, चीट कर रहे हैं एक दूसरे की। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें एडिशन किया था जो मैंने आज समझाना था, वो था सिंस फॉर का प्लस टाइम। अच्छा, मैं 3 सेंटेंसेस आपको सामने लिख रही हूं, उन तीनों को बहुत ध्यान से देखना। मेरा पहला सेंटेंस है बारिश हो रही है, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखें, बारिश होती रही है, डिफरेंस है। तीसरा सेंटेंस, सुबह से बारिश हो रही है। जब कोई काम ऐसे आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो इसका मतलब है काम जारी है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी इज देयर। अब हमारे पास सेंटेंस देखें, सबके एंड में बारिश हो रही है, होती रही है, यहां पर भी हो रही है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये तो सिंपल टेंस हो गया ना, बारिश हो रही है, इसका मतलब है करंटली, इस वक्त इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं आता है प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस हो गया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इसमें कोई काम जारी है और जमाना है, हूं है का है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां बारिश होती रही है, यहां टाइम स्लॉट मेंशन नहीं है, इसका मतलब है विद गैप्स, विद ड्यूरेशंस, ऑफ एंड ऑन, कोई चीज हुई और वो रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई, लेकिन वो इसका सिलसिला जारी है, पर इस वक्त नहीं हो रही। अगर मैं कह रही हूं जैसे आज सुबह से हमारा मौसम, जो लाहौर का मौसम है, वो ऐसा है कि आप इस्लामाबाद की तरह ये तो नहीं कह सकते कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, हमें पता चल जाता है कभी कभी बारिश मिलती है, लेकिन आज सुबह से 2 दफा बारिश हुई। अब मैं कहती हूँ बारिश
होती रही है, सुबह से बारिश होती रही है, 2 दफा हुई है, इस वक्त बाहर नहीं हो रही, लेकिन सुबह मैं आज ही के दिन की बात कर रही हूं, तो आज के दिन की बात का मतलब है होती रही है। तो ये कौन सा टेंस हो गया फिर? ये कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ। बारिश होती रही है, जिस सेंटेंस के एंड में ता ते ती उसके बाद रहा रही रहे आएगा तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर सिंपल रहा है, रही है, रहे हैं, आए तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो और ये प्रेजेंट का है तो हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुबह से बारिश हो रही है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। कुछ लोग ये बताते हैं स्टूडेंट्स को कि बारिश मतलब अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें टाइम स्लॉट मेंशन है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं इससे एग्री नहीं करती। मैं एग्री इसलिए नहीं करती, देखो इस सेंटेंस के अंदर टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन यहां पर ता ते ती इस रहा रही रहे से पहले आ गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, यहां पर देखो टाइम स्लॉट मेंशन है तो इसमें डाउट नहीं है कि जब टाइम स्लॉट मेंशन हो तो फिर आप जरूर उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हो। तो ये दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रोग्रेसिव टेंस। तो हम कहेंगे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां तक सबको समझ आई है? सिंस, फॉर, ये कहां लगता है? सिंस एक बहुत बड़ी टर्म है, इतनी बड़ी टर्म है कि एक बंदे ने अपना एमफिल करते वक्त अपना पूरा थीसिस सिंस के ऊपर लिख दिया। और थीसिस जो एमफिल का होता है वो 800-900 पेजेस से नीचे का नहीं हो सकता, इससे ऊपर के पेजेस होते हैं। तो सोचो ये कितनी बड़ी टर्म है कि इसके ऊपर इतना कुछ लिखा जा सकता है। सिंस और फॉर। अब सिंस इतनी बड़ी टर्म है, मैं अगर इसमें जाऊंगी तो ये तो इसमें डूब जाऊंगी। आपको तो बहुत छोटे से लेवल पे ये समझना है कहाँ सिंस लगाना, कहाँ फॉर लगाना, बेसिक लेवल पर। तो हम फॉर को समझ लेते हैं। जब हम फॉर को समझ लेंगे तो सिंस को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो फॉर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं लिखती हूं ही हैज बीन प्लेइंग 2 hours, वो खेलता रहा है, हैज बीन प्लेइंग खेलता रहा है 2 घंटे से या तक, 2 घंटे तक खेलता रहा है। अब यहां पर मैंने सिंस या फॉर में से कुछ यूज करना है, तो आपको तो अभी शायद नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप भी बड़ी क्लियर बता सकोगे। मैं यहां लिख रही हूं फॉर। उसकी रीजन क्या है? स्पेसिफिक टाइम आएगा ना, से अगर मैं कहती हूं लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे, तो समझना आसान है कि इस वक्त जो बजा है, जितना टाइम हुआ है उससे पीछे के 2 घंटे, समझना आसान है। नेक्स्ट 2 hours, इस वक्त जो टाइम हुआ है उससे अगले 2 घंटे। लेकिन अगर मैं लिखती हूं ये 2 का वर्ड मैंने बोला लास्ट या नेक्स्ट, ये 2 लफ्ज लगाए तो फिर यहां सिंस लगेगा। लेकिन अगर टाइम डिफाइंड ना हो, कौन से 2 घंटे पिछले, अगर मैं ये कहती हूं ही हैज बीन लिविंग इन अमेरिका 6 months, अब ये कौन से 6 महीने, ये डिफाइंड नहीं है। जब ये डिफाइंड नहीं है तो हमने लगा दिया फॉर। ठीक है, अगर मैंने यहां लिख दिया लास्ट, पिछले 6 महीने, तो आज की डेट से पिछले 6 महीने सिंस। समझ आई? जब भी आपको डिजिट्स नजर आए 2 hours,
6 months, 4 years, इनको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बात तो वही है, आप लिख डिजिट्स ही रहे हो। लैंग्वेज में डिजिट्स को एंटर नहीं करते तो हम इस तरह चले जाते हैं, लेकिन लिखे तो आपने डिजिट्स ही हैं। इनके साथ हमेशा फॉर लगता है। डिजिट्स आए लेकिन आपको क्लियर मेंशन ना किया जाए तो आप फॉर लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूं 1947, ये सारे के सारे डिजिट्स ही हैं। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, ये सारे के सारे डिजिट्स हैं। लेकिन मसला क्या है, ये वो टाइम है, ये वो डिजिट्स हैं जो अनडिफाइंड टाइम है, स्पेसिफिक नहीं है। 2 घंटे हैं, पता नहीं कौन से, अगले पिछले 10 साल पुराने, ये नहीं पता। लेकिन ये 1947 कैलेंडर की डेट है। जब कैलेंडर से कुछ आप उठाते हो, जैसे डेज, जैसे मंथ्स, ठीक है, या ईयर्स, जो कैलेंडर से आप उठाओगे उसके साथ आप सिंस लगाओगे। सिंस 1947 आता है जब भी आप 1947 यूज करते हो। आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 2002। तो यहां पर क्या आएगा, सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूं आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 12 years, तो अब मैंने फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया। ये बात क्लियर हुई। सिंस बहुत बड़ी टर्म है, आपको वर्ड्स आ जाए मॉर्निंग, इवनिंग, सैटरडे, संडे। अगर आपको आ जाता है डेट आ जाए कोई 2010, ये इन सब के साथ सिंस लगेगा। और 2, 4, 6, 8 सिंपल डिजिट्स आ जाए तो फॉर लगेगा। यहां तक समझ आया? आंसर करो बेटे, आंसर करो, मैं आगे चलूं। आपका इसके बाद एमसीक्यूज शो होने लगे। अब हमने क्या करना था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ प्रॉब्लम कहां है, ये सारा टेंस वैसे ही है जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, यानी इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट था तो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट है तो हैड बीन आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर। अगर जरूरत हो, टाइम स्लॉट मेंशन हो तो सिंस फॉर, अदरवाइज नहीं। और फिर टाइम, वो हमारा सेंटेंस, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। या फॉर 2 hours। इज इट क्लियर? फिर है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपके एमसीक्यूज में मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितने % लेक्चर समझ आया, कितनी मिस्टेक्स आपने की। इसमें क्या चेंज आएगी, आपकी चेंज यहां कहीं नहीं आ रही, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि ये फ्यूचर है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये एरिया, चेंज इसमें आएगी। वो क्या होगा, विल हैव बीन, shall have been। यहां तक समझ आ गया सबको? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है
ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।